मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। हम करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ की, जिसके अंदर हर टॉपिक की एक एक वीडियोस आपकी बनाते जाएंगे, शॉर्ट वीडियोस जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे पीटी में हो चाहे मेंस में, वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जान दीजिएगा, आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स 2020 की बात कर रहे हैं। 2020 के जेंडर गैप इंडेक्स को जानने से पहले सबसे पहले समझ लीजिएगा कि ये बेसिकली महिलाओं की परिस्थिति के लिए होता है कि महिलाओं की परिस्थिति किसी भी देश में कैसी है, एजुकेशन के बिहाफ पर, लाइफस्टाइल के बिहाफ पर, बर्थ रेट के हिसाब से, या किसी भी परिस्थिति के अंदर भारत में बढ़ते हुए जितने भी क्राइम्स हैं या जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, उसके आधार पर भारत में महिलाओं की परिस्थिति के आधार पर इसकी रैंकिंग होती है पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर। ये जो टॉपिक है ये सोशल एम्पावरमेंट का टॉपिक है। इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने देश हैं, कौन इसको कंडक्ट करता है टेस्ट को, इंडिया का क्या रैंकिंग है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे डिस्कस किए जाएंगे। शुरुआत करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर की वीडियोस है वो मिलती जाए। इसके बाद में दोस्तों, यदि आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई गाइडेंस के लिए, PDF के लिए, तो आप यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी वनडे एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पेनड्राइव सिलेबसेस के लिए। और जूम ऐप पर हम 6 डेज का डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इस 6 दिन के डेमो के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लास ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। इसके बाद अब शुरुआत करते हैं न्यूज़ में क्यों है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप का मतलब होता है किसी भी देश में महिलाओं की परिस्थिति पुरुषों के मुकाबले कितनी है, और उसके लिए कुछ 4 स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं जिसके आधार पर ये रिजल्ट क्रिएट होता है। तो सबसे पहली चीज, भारत का इस साल 2020 के आधार पर 112वां रैंक हुआ है, जिसमें 153 कंट्रीज हैं। 153 कंट्रीज के अंदर भारत को 112वां रैंक मिला था। पिछले रिकॉर्ड एक जो हुआ था उसके अनुसार भारत को 108वां रैंक मिला था। परिस्थिति गिरी है और ज़्यादा 4 पॉइंट पर और ज़्यादा भारत की परिस्थिति गिरी है, क्योंकि भारत के अंदर बढ़ते हुए रेप्स, भारत में बढ़ती हुई जितनी भी डिस्पैरिटी, चेंजेस, प्रॉब्लम्स और कहने को राइट्स बट ग्राउंड लेवल पे राइट्स ना मिलना, ये भी एक रीज़न बनता है परिस्थिति के गिरने का। तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है 2020 जो है इस बार जो पब्लिश हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया है। 2006 से ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जेंडर गैप्स को दिखा रही है। इसमें 153 कंट्रीज हैं जिसके 4 डायमेंशंस के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि महिलाओं की परिस्थिति कितनी ज़्यादा है। इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सभी चीज़ें कंडक्ट की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की। भारत में कितनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, कितने इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यानी कि सैलरी को लेकर पार्टिसिपेशन लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट रैंकिंग को लेकर कि भारत में एम्प्लॉयमेंट को देखा जाए तो कितने % महिलाओं को नौकरियां मिलती है कंपैरिजन टू मेन। तो अब ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है। सबसे पहली चीज यहां पर एक चीज जान लीजिएगा कि भारत एक ऐसा देश रहा है जहां पर महिलाओं की एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, तो भारत की परिस्थिति बिगड़ रही थी। लेकिन भारत में जब आपके देश के अंदर प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी और ऐसी कल्पना चावला जैसी महिलाओं की वजह से इकोनॉमिक और ये सभी स्टैंडर्ड्स में भारत की वैल्यू बढ़ी है। अगर ये लिमिटेड वुमेन नहीं होती तो भारत को 112वां रैंक भी नहीं मिलता। तो ये इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी देखती है कि महिलाओं को कहाँ कहाँ पर कितना स्टैंडर्ड मिलता है। एजुकेशन अटेनमेंट का मतलब कितनी महिलाओं को एजुकेशन हायर लेवल तक की, बेसिक एजुकेशन से हायर लेवल तक की एजुकेशन मिलती है। ज़्यादातर तो वैसे हमारे कंट्री के अंदर दोस्तों 12वीं के बाद रूरल एरियाज के अंदर से एजुकेशन के लिए अदर स्टेट में नहीं भेजा जाता, और जहां पर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे अप टू मार्क नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात की जाए तो वैसे तो महिलाओं के हेल्थ एंड सर्वाइवल में महिलाओं की उम्र आदमी की उम्र से 6 से 7% ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन उसके अंदर भी स्टैंडर्ड क्या है लिविंग का, ये चीज़ें जानी जाती हैं। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, पॉलिटिक्स के अंदर कितना ज़्यादा महिलाओं को रोल मिलता है, कितना उनको स्पेस मिलता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो वो चीजें भी मैटर करती हैं विमेन एम्पावरमेंट के आधार पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर। अब आती है बात यहां पर कि जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि भारत में वैसे भी महिलाओं का जो आंकड़ा है 1000 आदमियों पर 944 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं को, फीमेल फोटस को ज्यादा किलिंग की जाती है, ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो आदमी जो है जल्दी डेथ होती है कंपैरिजन टू वेमेन के। 6% ज्यादा लाइफ है औरतों की किसी भी कंट्री के अंदर। लेकिन इंडिया का हम स्पेशली इस समय बात कर रहे हैं तो इंडिया में 6% जेंडर गैप जो है एज के
अकॉर्डिंग ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम सारे वर्ल्ड की अगर हम असेंबलीज को या बेसिकली सब कुछ इकट्ठा कर दें पूरे वर्ल्ड की, तो किसी भी देश के अंदर जो अगर बात करें वर्ल्ड के ओवरव्यू की, तो महिलाओं की जो हेल्थ है वो अप टू 97% है। महिलाओं की हेल्थ और सर्वाइवल इंडेक्स 97% का माना जा रहा है। एजुकेशन इंप्रूव होकर के 96% पर आ चुकी है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 69% इंप्रूवमेंट हुई है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो 25% है पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर। रीज़न समझ लीजिए, जितने भी आपके कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बेसिकली महिलाओं को अधिकार एक पॉलिटिक्स के अंदर नहीं देते हैं। जहाँ जहाँ पर शरिया कानून लागू होता है वहाँ पर तो महिलाओं को अधिकार नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के बाद ये हमारे सामने एक रिकॉर्ड जनरेट होता है। अब आती है बात आगे, तो हमारे पास यहाँ पर एम क्या है? तो एम यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि देखना है कि कितनी इक्वालिटी दी जा रही है वर्ल्ड वाइड महिलाओं को। तो इंडेक्स एम करता है, ट्रैक करता है प्रोग्रेस को कि भाई रिलेटिव गैप्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। ये गैप जो चेक किए जाते हैं, ये हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स, उन्हीं 4 स्टैंडर्ड्स पर चेक किए जाते हैं कि हर कंट्री इन चारों पॉइंट्स को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है, महिलाओं की परिस्थिति को लेकर प्रायोरिटी कितनी दी जाती है, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट के अंदर। अब इसके अंदर हर बार जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, ये महिलाओं की परिस्थिति पर ही बेस्ड होगा। अब अगर बात करते हैं इसकी की फाइंडिंग्स की, तो की फाइंडिंग्स समझने के लिए सबसे पहला ये 2020 का रेशियो देख लीजिए। हमारे कंट्री को नंबर मिलता है 112 नंबर, 0.668 का स्कोर मिलता है, जबकि चाइना इंडिया से बहुत ऊपर है 106%, जबकि चाइना की पॉलिटिक्स में महिलाओं को ना के बराबर रोल मिलता है। श्रीलंका भी इंडिया से ऊपर है, नेपाल, ब्राज़ील, बांग्लादेश, ये तो वो कंट्रीज हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कहने का कि बहुत छोटे पुअर कंट्री हैं, बट स्टिल इंडिया से ये बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो आगे होने के कई रीजंस में से सबसे पहला रीज़न ये समझ लीजिएगा कि भारत में पॉपुलेशन रेशियो बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक पॉवर्टी रही है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस रही हैं जहां पर बहुत सारी सामाजिक एविल, सोशल कुरीतियां जो थी, सामाजिक कुरीतियां थी, उन वजहों से भी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हमारे पास ये टॉप 4 कंट्रीज़ के अंदर नॉर्वे, आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया और स्वीडन हो गया, ये 4 कंट्री इस समय टॉप पर है। इन चारों कंट्रीज़ के अंदर फिनलैंड ने जितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है उसकी काबिलियत तारीफ है, उसकी तारीफ करनी पड़ती है, क्योंकि फिनलैंड के अंदर एट प्रेजेंटली सारी मेजर पोर्ट जो पोजीशंस है इस समय वो विमेन के द्वारा रूल की जा रही है, विमेन के द्वारा चलाई जा रही है। तो इस समय विमेन की परिस्थिति को लेकर फिनलैंड इस समय सबसे ज़्यादा सिक्योर कंट्रीज की तरह कंसीडर किया जा रहा है। खैर पॉपुलेशन रेशियो भी मैटर करता है, जहां पर इंडिया जैसा इतना बड़ा देश है, 136 करोड़ की आबादी है, तो वहां पर सभी चीज़ें मेंटेन कर पाना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। खैर आगे पढ़ते हैं, तो ग्लोबली जो एवरेज डिस्टेंस कंप्लीट किया जाता है जेंडर डिस्पैरिटी का, वो है 68.6%, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये लास्ट एडिशन के आधार पर है। इट विल टेक 99.5 ईयर टू अचीव, यानी कि 99.5 ईयर्स लग जाएंगे अचीव करने में फुल पैरिटी, जहां पर मेन और वुमेन को करंट रेट के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। लार्जेस्ट जेंडर डिस्पैरिटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी मिलती है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, यानी कि कहीं भी सत्ता की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, तो महिलाओं को पावर से थोड़ा दूर रखा जाता है, उनको इतनी वैल्यूज नहीं दी जाती हैं। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की सीट की, पूरे वर्ल्ड की सारी सीट्स को टोटल करके 25% सीट्स मिलती है महिलाओं को, यानी 35,127 सीटों में से मात्र महिलाओं को 25% तक का ही एक ऑक्यूपेशन है, अदरवाइज नहीं। अगर बात की जाए विमेन मिनिस्टर्स की, तो 3,343 सीटों में से मात्र 21% सीट्स ही ऐसी हैं जहां पर महिलाएं मिनिस्टर्स की पोस्ट पर काम कर रही है, यानी कि यहां पर भी काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आइसलैंड की, तो ये बेसिकली हमारे फर्स्ट रनर गैप के अंदर आता है। आइसलैंड फ्रंट रनर है इस समय इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का 11 सालों से, 11 ईयर्स इन रो, जिसके अंदर क्लोजेस्ट है 88% जो जेंडर गैप है, 88%, फॉलोड बाय नॉर्डिक नेबर्स, जो उसके बाकी के नेबर्स हैं जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये वही 4 कंट्रीज हैं जो इस समय टॉप 4 पर
पर है। यमन इज रैंक्ड 153rd, यानी कि यमन जो है सबसे लास्ट पर, यानी टोटल 153 देशों में यमन को सबसे लास्ट रैंक मिला है। उससे ऊपर इराक को मिला है। इराक याद होगा आपको, इराक अकेला वो कंट्री है जहां पर महिलाओं को मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्न कल्चर की वजह से ही ईरानियन रेवोल्यूशन तक करना पड़ गया था और महिलाओं को अधिकारों से रहित किया गया था। और पाकिस्तान को 151 नंबर मिला है। क्योंकि ये वर्स्ट इकोनॉमी के इस समय कंट्रीज हैं, इस समय बहुत बुरे हालात हैं, तो इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग भारत की भी कोई ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। इंडिया को 112 नंबर का स्पॉट मिला है। 118 नंबर था पिछले कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन से, लेकिन भारत में महिलाओं की परिस्थिति बिगड़ने की वजह से वर्ल्ड के अंदर जेंडर गैप और ज़्यादा डिटीरियोरेट होना शुरू हो गया। ये अपनी पोजीशन से गिर गया है, उठा नहीं है, गिरा है, ये बात याद रखिएगा। अब जैसे कि प्रियंका रेड्डी मर्डर केस होता है जिसके अंदर रेप केसेस आ गए, रेप केसेस के अलावा उनकी वैल्यूज हो गई, ये सब एक रीजन बन जाता है महिलाओं की परिस्थिति के अंदर। इसके अलावा भारत के द्वारा बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ एजुकेशन आज भी बहुत पिछड़े हुए हिस्सों के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो एक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि महिलाओं की परिस्थिति बहुत ज़्यादा कंसीडर करनी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी, तब जाकर भारत को कोई स्टैंड या कोई ढंग की वैल्यूज़ मिलनी शुरू होगी। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बाकी कंट्रीज के अंदर चाइना 106 नंबर पर, श्रीलंका 102, नेपाल, ब्राज़ील, इंडोनेशिया 85 नंबर पर इंडोनेशिया आता है और बांग्लादेश जैसा कंट्री भी 50th पोजीशन पर आता है। यानी कि इंडिया की वैल्यू जो है बांग्लादेश से भी यहाँ पर कमज़ोर पाई जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 इंडिकेटर्स कौन कौन से, इंडिया ने इंप्रूव किया है 18th प्लेस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर। यानी कि इंडिविजुअल सेक्शंस की बात करें तो इंडिया ने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में कुछ इंप्रूवमेंट किया, लेकिन कई ऐसी सेक्शंस है जहां पे इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए। बट स्लिप हुआ है हेल्थ और सर्वाइवल के नाम पर, जहां पर 150th पोजीशन पर, 149 है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पर, अपॉर्चुनिटी के आधार पर, और 112 नंबर मिलता है एजुकेशनल अटेनमेंट पर। तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके डिसीजन लिया गया है। इकोनॉमिक की बात करते हैं तो अमंग द 153 कंट्रीज studied, India is the only country where economic gender gap 0.354 is larger than political gap। यानी कि जहां पर इकोनॉमिक जेंडर गैप में इंप्रूवमेंट आई है कंपैरिजन के अंदर आपके पास में पॉलिटिकल जेंडर गैप्स के अकॉर्डिंग। इंडिया इज अमंग द कंट्रीज विद वेरी लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऑन कंपनी बोर्ड्स। यानी कि भारत में महिलाओं की नौकरी की बात की जाए तो बहुत बुरा हाल है। अभी हमने कुछ ही समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें लॉकडाउन के अंदर महिलाओं की जॉब्स होने की बात करी, तो यहां पर अगर 100 जॉब्स छीनी गई हैं लॉकडाउन के अंदर, तो दोस्तों महिलाएं, आशा वर्कर और ऐसे बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की वैकेंसीज जल्दी खत्म हुई है कंपैरिजन टू मेन। यानी कि अगर बात करें 60% आबादी ऐसी है जिसको अब जॉब की प्रॉब्लम होने वाली है 2020 के अंदर, लेकिन उसके अंदर ज़्यादातर महिलाएं काउंट की जाएंगी। ये एक सबसे बड़ा रीजन बनता है। अगर बात करें तो इंडिया इज अमंग द कंट्री वेरी लो रिप्रेजेंटेशन, यानी कंपनी बोर्ड अंदर वुमेन के साथ में बहुत सारे ऐसे आज भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से महिलाएं कंपनीज या बाहर जॉब करने से पहले कतराती हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम और चाइना जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं महिलाओं के हेल्थ स्टैंडर्ड को लेकर के। बता देना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जहां पर वुमेन, अब सिंपल सी बात है कि अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, नहीं तो फीमेल फोटस यानी कि भ्रूण हत्या में भी हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा नाम हुआ करता था। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक और प्राइवेट कोऑपरेशन के द्वारा चलाई जाती है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1971 के अंदर। ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल है। इसका किसी से बेसिकली कोई स्पेशल इंटरेस्ट के लिए टाइड नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी देश के आधार पर इसकी वैल्यू को इंप्रूव करना या घटाना, ऐसा इसका रेशियो नहीं है। अब फोरम की बात करते हैं तो फोरम स्ट्राइव्स इन ऑल इट्स एफर्ट टू डेमोन्स्ट्रेट एंटरप्रेन्योरशिप इन द ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट व्हाइल अपहोल्डिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस। इससे ये भी पता चलता है कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है पूरी तरीके से कोशिश करती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेमोन्स्ट्रेट करे, एफर्ट्स हाई करे, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस को दर्शाया जा सके। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।